रिलेशनशिप में अगर दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब मैटर छोटा हो तब उसे हैंडल कर लो, क्योंकि वो अगर एक बार बड़ा हो गया तो ख़त्म, उसके बाद बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो एक दूसरे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में कि भाई दोनों का नेचर कैसा है, दोनों को क्या चीज़ बुरी लगती है, मैं ऐसी ये चीज़ नहीं करूँ या ये इसका ट्रिगर पॉइंट है। साथ में रह के ये सब चीज़ें स्टडी करो, ध्यान रखो, वरना शुरुआत के टाइम में सब चीज़ें अच्छी चलती है, बाद में आगे टाइम होता है तो ऐसा लगता है यार इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, नहीं यार अब तो मैं भी बोलूँगा। नहीं, अगर उसने ये बोला है तो आपको ये समझना है कि उसके पीछे कोई रीज़न है। आप उससे प्यार करते हो ना, समझो उसको। कभी कभी प्यार में क्या होता है कि हमें हमारे घमंड को मार देना पड़ता है और हमें सामने वाले को समझना पड़ता है कि अगर इसने कुछ बोला है तो इससे खटका है कुछ, और उसके बाद आप जिस हिसाब से फिर उसे समझोगे, ये मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रहा हूँ, तो देखना सामने वाला भी है ना, सामने आपको सपोर्ट करेगा। पर अगर फिर सामने वाला बोल रहा है 1 तो आप बोलोगे इसने मुझे 1 बोला कैसा, अब तो मैं 2 बोलूँगा, तो मामला है ना बिगड़ेगा। इसलिए अगर सच्चा प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से तो मैटर जब भी छोटा हो ख़त्म करो, एक दूसरे को समझो। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी बट छोटी मोटी आके चले जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंकिता और विकी, नो डाउट हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं और एक हो जाते हैं, तो इससे कोई एकदम बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अंकिता को क्या चाहिए था, तू पूरे घर के अंदर है ना सबके पास जाता है, कोई भी तुझे बुलाया तो चले गया, पर तू मुझे अटेंशन नहीं देता है, मेरे पास जल्दी आता नहीं है। विकी ने ईशा को क्या बताया कि मुझे बहुत टाइम के बाद ये चांस मिला है, तो मुझे मेरे हिसाब से सब चीज़ें करनी है। अंकिता को जब ईशा ने बताया तो अंकिता ने क्या कहा, मैं जब कुछ नहीं थी तब भी साथ में लेके चलती थी लोगों को, और अब एक लेवल पे हूँ तब भी लोगों को साथ में लेके चलती हूँ। तो सिंपल मतलब है, अंकिता को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, अंकिता को चाहिए कि तू मुझे भी अटेंशन दे, मेरे साथ भी रहे। और विकी जो है उसका जो ध्यान है वो गेम के अंदर है, पर अंकिता ने आज जिस हिसाब से उसे समझाया, जिस हिसाब से लग रहा था कि अंकिता अंदर ही अंदर सैड हो रही है, डिप्रेस हो रही है कि यार ये मेरा हस्बैंड है, ये क्यों मुझे इतना अटेंशन नहीं दे रहा है, क्यों ये मेरे पास नहीं आ रहा है। विकी को कुछ हद तक बात समझ में भी आई और होप विकी के अंदर चेंजेस आएंगे। अब हम बात करते हैं जिग्ना की। मैंने जब स्कोप आई थी तब रिव्यू भी डाला था। जिग्ना है, उसके साथ बहुत कुछ हुआ है और अब तो ये सबको पता चल गया है, पर हमने सीखा क्या इससे। वो जिग्ना ने कहा उनके घर में बुज़ुर्ग 90 इयर्स के थे, वो लकड़ी लेके चल रहे थे, उस वक्त एक जना वीडियो निकाल रहा था, रिपोर्टर। तो इससे है ना एक ही चीज़ सीखने मिलती है, बिज़नेस से भी बहुत बड़ी चीज़ होती है इंसानियत, दुआ लेना, अच्छे काम करना। क्योंकि क्या होता है कि आप जब किसी की दुआ लेते हो, किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं है, वो चीज़ पे आप ध्यान रखते हो, तो ऑटोमेटिकली है ना आपके पास बहुत पैसे आते हैं, क्योंकि वो खुश होता है। अब क्या है कि किसी कोई तकलीफ़ है तो आप उसकी तकलीफ़ तो कम नहीं कर सकते हो, पर आप अगर तकलीफ़ बढ़ाते हो तो उस वक्त इंसान वो चीज़ कर रहा है, तकलीफ़ बढ़ा रहा है, वो टेम्पररी तो समझो, उसे प्रमोशन मिल गया या पैसे मिल गए, पर लॉन्ग टाइम के लिए ना वो नाराज़ होता है। हमें ना उसे ध्यान में रख के सब चीज़ें करनी है कि अगर कोई दुखी है, अगर हम उसका दुख दूर नहीं कर सकते तो उसका दुख बढ़ाओ मत। ज़िंदगी में ना हर कोई जॉब से लेके बिज़नेस करता है, हर कोई अपनी दुनिया में उलझा हुआ है, अपनी प्रॉब्लम में उलझा हुआ है। किसी का कैरियर बराबर नहीं चल रहा है, किसी का बिज़नेस बराबर नहीं चल रहा है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी को जज नहीं करना है। अगर किसी का कुछ भी चीज़ पता चलता है तो हमें बैक स्टोरी नहीं पता है तो हम डायरेक्ट उसके ऊपर कोई राय नहीं बना लें, बहुत ज़रूरी रहता है ये। और इसके बाद हम बात करते हैं खानज़ादी। अब खानज़ादी का सीन एकदम सिंपल था। ये जो रिंकू है उसने जो ओपनिंग किया, रिंकू ने कह दिया उसे नेगेटिव एनर्जी, वहाँ से वो बात उसे हिट कर गई, ट्रिगर पॉइंट था, बस उसके बाद से वो गर्म थी। और जब मुनावर के साथ उसका हुआ तो मुनावर के साथ शुरुआत में शी वॉज नॉर्मल विद मुनावर। शुरुआत में ऐसा लग रहा नहीं था कि वो मुनावर के ऊपर चढ़ रही है, वो उसका डांस कर रही थी, पर उस वक्त ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई भी गई। मुनावर भी है ना वो घर में रह रहा है और वो घर के अंदर है ना
कोई भी इंसान कभी भी मतलब फट सकता है अगर आपने उसे ज़्यादा छेड़ दिया तो। आप कंट्रोल करते हो बट कोई वक्त पर आकर कंट्रोल नहीं रहता है। तो वही हुआ कि ये खानज़ादी ये मुनावर के सामने ऐसे ऐसे कर रही थी। मुनावर को लगा कि ये उससे आग दिखा रही है। अब वो रियल में आग दिखा रही थी, क्या मीन था ऊपर वाले को पता। अब इसके बाद हम बात करते हैं मन्नरा की। अब मन्नरा क्या करती है, उसके मुँह से कुछ भी निकल जाता है। तो आज अच्छा वो उसने क्लियर किया। मन्नरा ने स्टैंडर्ड की बात की। स्टैंडर्ड मतलब ये कि तुम अलग लेवल पे सब चीज़ें करते हो और मैं जो हूँ वो वैसी नहीं हूँ, तो मैं उसे स्टैंडर्ड कह रही हूँ, वरना वो चीज़ भी बड़ा इशू बन जाता। अब मन्नरा जो है उसके साथ सुबह में सोनिया ने जैसे बात की थी तो मन्नरा को ऐसे अच्छा नहीं लगा था। और मन्नरा को ऐसा लगता है कि अगर मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ मेरे ऊपर लोग क्यों आ रहे हैं। कितने लोग, कितने दिमाग बिग बॉस में आए हो। बिग बॉस में तो ये होगा ही। बिग बॉस में हर कोई आया क्यों है, ताकि उसका कैरियर बड़ा हो। अब बिग बॉस में एक फंडा क्या है, सिंपल है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि जो झगड़ा नहीं करता है वो दिखता नहीं है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे रह गए जो पॉइंट ढूंढते रह गए। अब मन्नरा जो है उसे नहीं ढूंढना है पॉइंट, बट उसके साथ कभी कभी कोई कैजुअल भी बात करता है तो उसे ऐसा लगता है कि यार ये क्या कर रहा है, ये मेरे से झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है कि लोग झगड़ा करने की ट्राई भी करते हैं। तो इसमें है ना मन्नरा को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, सही कि सब चीज़ें अगर वो सर पर लेगी तो तकलीफ़ है। इसके अलावा अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल पर जाकर देखना, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाला हूँ। अगर आपको वो भी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।